पड़स्तान, वह जादुई लोक जहां आसमान में चांदी जैसे बादल तैरते, नदियों में मोती झिलमिलाते और बागों में फूलों की खुशबू हवा में घुली रहती। यहाँ की सबसे अनुपम हस्ती थी सजती, रूप और गुण की रानी, जिसकी हथेली से निकलने वाली सुनहरी रोशनी हर मुरझाए फूल को जीवन दे देती, हर बुझते दिल में आशा जगा देती। लेकिन इस उजले लोक के क्षितिज पर एक काली परछाई मंडरा रही थी। कालरात्रि चुड़ैल। उसका हृदय ईर्ष्या और द्वेष का सागर था। उसे सजती की बढ़ती शोहरत और उसकी प्रकाशमी शक्ति असहनीय लगती थी। एक सुबह सजती अपने रत्न जड़े बाग में फूलों को नया जीवन दे रही थी। तभी अचानक आकाश में एक गहरा लाल बादल उमड़ा। हवा में बर्फ जैसी ठंडक घुल गई। उसी लाल बादल के बीच से धुएं की लहरों पर सवार कालरात्रि चुड़ैल उतरी। उसके काले वस्त्र हवा में फड़फड़ा रहे थे, आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और हाथ में सांप के आकार का काला दंड चमक रहा था। सजती, उसकी आवाज गगन को चीर गई। तेरी रोशनी की यह दुनिया बुझ जाएगी। मैं हर पंखुड़ी को राख और हर गीत को चीख में बदल दूंगी। सती ने उसे स्थिर दृष्टि से देखा और कहा, अंधकार चाहे जितना गहरा हो, एक दीपक ही उसे चीरने के लिए काफी है। मैं उस दीपक की लौ हूं। फिर आरंभ हुआ प्रकाश और अंधकार का संग्राम। सती ने अपनी हथेलियों से सुनहरी किरणें छोड़ी जो आसमान में फूल बनकर बिखर गई। चुड़ैल ने काले तूफान बुलाए जिनसे पेड़ मुरझाने लगे। आधा बाग उजाले में नहाया था, आधा अंधेरे में डूबा। चुड़ैल ने जमीन से काले कांटेदार बेल उगाई जो सजती के पांवों से लिपटने लगीं। पर सजती ने अपनी शक्ति का विस्फोट किया और तेज रोशनी ने उन बेलों को राख में बदल दिया। चुड़ैल ने अंतिम बार के लिए आसमान को फाड़ दिया और वहां से एक विशाल छाया दानव प्रकट हुआ जिसकी परछाई ने पूरे परस्तान को ढक लिया। सजती ने आंखें मूंद ली, अपनी सारी शक्ति एक चमकते कण में समेटी और उसे आसमान की ओर भेज दिया। वह कण बादलों में फट गया और वहां से सितारों की बारिश होने लगी। हर सितारा तीर की तरह छाया दानव के हृदय में उतरा। दानव धुएं में बदलकर विलीन हो गया। चुड़ैल की चीख अंधेरे में गुम हो गई। आसमान साफ हो गया, बाग फिर महकने लगे, नदियां फिर चमकने लगीं। सजती ने अपनी हथेली में एक सुनहरी रोशनी का गोला थामा और मुस्कुराकर कहा, रोशनी हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेती।